अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदा व मुसल्लिन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, आज के दर्स का मौजू है शब क़द्र की अहमियत को जाने और समझें। जैसा कि हम और आप जान रहे हैं कि इस साल 2020 के अंदर जो शब क़द्र है वो अपने अपने घरों के अंदर हम और आप अंजाम देंगे। अक्सर व बेशतर लोग इसकी अहमियत को नहीं समझते और नहीं जानते, लिहाजा यूं ही गवा देते हैं। और देखा यह जाता है कि जब मस्जिदें खुली थी, जब भी लोग इस रात को घूमने फिरने, गाड़ियों पर चक्कर लगाने, गलियों के अंदर कट्टों पर बैठने और इस रात को जागने में बर्बाद कर देते। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये रात हमें इसलिए नहीं दी कि हम घरों के बाहर बैठ कर के ग़ीबत और चुगलखोरी करते हुए इस रात को गुजार दें। अल्लाह ने हमें इसलिए ये रात नहीं दी कि हम और आप सिर्फ जागें। अगर आपको सिर्फ जागना ही है तो उससे बेहतर है कि सो जाएं। कम से कम ग़ीबत और झूठ और चुगलखोरी इन सारी चीज़ों से तो बचेंगे। भला रातों में घूम करके फिर करके क्या फ़ायदा मिलता है लोगों को। अब चूँकि इस साल अपने अपने घरों के अंदर हमें शब क़द्र की रात गुजारनी है, तो इस रात की अहमियत को जानें और समझें और कसरत से इबादत करें। इस रात की अहमियत को जानना इसलिए ज़रूरी है कि इब्न माजा हदीस नंबर 1644 की ये रवायत है और बिल्कुल सही रवायत है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को सही कहा है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं कि रमज़ान का महीना जब आया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सहाबाए किराम की जमात, रमज़ान का मुबारक महीना तुम्हारे ऊपर साया फगन हुआ है, लिहाजा इस चीज़ को तुम गनीमत जानो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने के अंदर एक ऐसी रात है जो 1000 महीने से बेहतर है। अब जो इंसान इस रात से महरूम रहा, यानी इस रात के अंदर इबादतें नहीं की, इस रात को यूं ही गवा दिया, सोने में गवा दिया, बातों में गवा दिया, घूमने और फिरने में गवा दिया, खाने पीने में गवा दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान इस रात से महरूम रहा, फ़क़द हुरिमल खैरु कुल्लहू, तो वह इंसान तमाम भलाइयों से महरूम हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाह की पनाह। नाज़रीन किराम, सामिन किराम, आप सुन रहे हैं ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी सख्त बात कही कि जो इंसान शब क़द्र की रात से महरूम हो गया, वह इंसान तमाम भलाइयों से महरूम हो गया। लिहाजा इस रात की अहमियत को हम समझें और इस रात के अंदर कसरत से इबादत करें। और ये एक ऐसी रात है नाज़रीन किराम, हम और आप सुनते हैं कि 1000 महीने से बेहतर है, खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तो क्या आप जानते हैं कि 1000 महीने कितने होते हैं? 1000 महीने ये 80 पर 3 साल 4 महीने, 83 साल 4 महीने के बराबर है। गोया कि अगर हम और आप 5 रातों के अंदर इबादत कर लेते हैं, और 5 रात में से कोई एक रात ज़रूर है, 5 रातों में से कोई एक रात ज़रूर है, तो अगर हम और आप इस रमज़ान अगर इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, ज़िक्र व अस्कार करते हैं और अल्लाह की इबादत करते हुए सारी रात हम और आप गुजारते हैं, तो गोया कि 83 साल के बराबर हम और आप इबादत कर लेते हैं, या 83 साल से ज़्यादा हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत व बंदगी की। कितनी बड़ी फजीलत की बात है। लेकिन अफसोस है कि मुसलमान इस चीज़ को नहीं समझता है और इसे खाने पीने में गंवा देता है। नाज़रीन किराम, एक ऐसी रात है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सलामती वाली रात करार दिया है। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, सलामुन हत्ता मतलइल फज्र, कि ये जो रात है ये फजर की अज़ान तक, सुबह सादिक होने तक सलामती वाली रात है। क्या आप जानते हैं कि ये सलामुन का माना क्या है? मुफस्सिरीन किराम ने इसके 3 माने बताए हैं। पहला माना तो ये है कि इस रात में एक मोमिन जिन्नों और शयातीन के हमलों से महफूज रह जाता है, हर तरह की आफत और मुसीबत से महफूज रह जाता है। दूसरा माना ये है कि ये शब क़द्र की रात एक ऐसी रात है जिस रात की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि फ़रिश्ते अहले ईमान के ऊपर सलामती भेजते हैं। अस्सलामु अलैकुम, तुम अच्छे से रहो। ये सलामती वाली दुआएं, सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी चीज़ है
और तीसरा माना यह है कि इस रात की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए, इस रात की अहमियत को जानते हुए फरिश्ते एक दूसरे के ऊपर सलाम पेश करते, यानी एक फ़रिश्ता दूसरे फ़रिश्ते को शब कदर की रात में सलाम करते हैं और सलामती की दुआएं भेजते हैं। नाज़रीन किराम, कितनी अजीम रात है, यह हम और आप नहीं समझते हैं, ऐसे ही गंवा देते। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हमको और आपको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।